फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। एक तरफ चुनावों की घोषणा हुई तो दूसरी ओर ट्वीट्स के बाढ़ आ गए। इस बीच खुद अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए। इनमें जो तस्वीरें साझा की उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर हटाए जा रहे थे। अखिलेश ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, झूठ का पर्दाफाश होगा, अब यूपी में बदलाव होगा। एक और ट्वीट करके लिखा, वो जो वादे करके मुकर गए उनके झूठ के पुतले उतर गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ कि योगी के बैनर पोस्टर हटाए जाने लगे। दरअसल चुनावी घोषणा के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। ऐसे में सभी सरकारी स्थानों से किसी भी पार्टी के नेता के विज्ञापन हटा दिए जाते हैं। खुद सुनिए इस पर लखनऊ के डीएम और कमिश्नर का क्या कहना है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके बाद से ही प्रशासन पूरी तरीके से लखनऊ की सड़कों पर निकल चुका है। 10 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक ये चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा। इससे पहले आचार संहिता लागू हो जा चुकी है। सारे अधिकारी जो है अब बैनर पोस्टर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दे चुकी है। इस समय हम मौजूद है हजरतगंज का ही वीआईपी एक चौराहा है वहां पर, और यहाँ पर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश मौजूद है, डीके ठाकुर मौजूद है, कमिश्नर। ये सभी लोग उन सभी पोस्टर्स को हटा रहे हैं जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है। अक्सर आज से जिस तरीके से लागू हुआ है, किस तरीके से आप लोग अब प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं? देखिए, आप अवगत हैं कि माननीय निर्वाचन आयोग की घोषणा के चुनाव की तिथियों घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी हो गया है, और इसी के दृष्टिगत आज एक बैठक भी ली गई सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ, और साथ ही साथ पूरे जनपद में ये निर्देशित किया गया कि अक्षरशः मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो, कहीं पर भी इसका उल्लंघन न किया जाए, और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस माननीय आयोग के द्वारा दिए गए उन गाइडलाइंस का सभी के द्वारा पालन किया जाए। सर, जिस तरीके से अब रैलियों के भी मनाई एक तरीके से रोक है, डिजिटल का काफी, क्योंकि कोविड भी है इस समय, और ऐसे स्थिति से निपटने के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है? देखिए, कोविड के ऊपर अगर आप बात करें तो हम लोग की 100% तैयारी है सारे प्रोटोकॉल के पालन के लिए, और साथ ही साथ हमारे 98% तक मरीज होम आइसोलेशन में 5 से 7 दिनों के दिन ठीक हो जा रहे हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, और चुनाव को देखते हुए जितने निर्देश दिए गए हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के, हर चीजों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आपने चुनावी रैली और इसके ऊपर बात कही, 15 जनवरी तक आयोग ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, जिसका अक्षरशः पालन करने के लिए सभी को निर्देशित भी किया गया। सर, जिस तरीके से छोटी छोटी रैलियां हैं, छोटे छोटे दल हैं, लगातार वो एक्टिव हैं अपनी रैलियों को लेकर, उनको रोकने के लिए भी कोई अब स्ट्रैटेजी बनी हुई है किस तरीके से, क्योंकि आचार संहिता लागू है? देखिए, इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हमारी हैं, पुलिस हो गई, मजिस्ट्रेट हो गए, सबको ये निर्देशित भी किया गया, और साथ ही साथ प्रत्येक विधानसभा में हमारी स्टैटिक सर्विलांस टीम है, वीडियोग्राफी टीमें हैं, साथ ही साथ हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने की टीमें हैं, जिनको सक्रिय कर दिया गया है, और ये अपने कार्यों में 24/7 कार्यरत रहेंगी। थैंक यू। तो ये डीएम अभिषेक प्रकाश से लखनऊ के साफ तौर से सड़कों पर आए हैं, और वो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद से ही लगातार जो है वो पोस्टर और प्रक्रिया उतारने की कोशिश में। हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर सर भी हैं। सर, जिस तरीके से आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, किस तरीके से अब आप लोग सड़कों पर निकले हैं और इसको प्रोसेस करा रहे हैं? अभी जो तत्काल हम लोग निकले हैं वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इसे पालन करने के निकले हैं। खासकर ये होता है, आप जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी संपत्ति पर, किसी भी सरकारी भवन पर, किसी भी राजनीतिक पार्टी संबंधित कोई नारा, प्रचार सामग्री, कोई प्रकाशन, विज्ञापन नहीं आ सकता है, उसको हम लोग हटा रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि योगी के पोस्टर क्यों उतारे जा रहे हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।